आखिरकार कौन से प्रत्याशी को डर हो, तो कौन सी पार्टी को डर हो तो जो आपको नामांकन में हटवावे के लग सबसे ज्यादा भूमिका निभाई? इसमें डर है तो बीएसपी, किसका डर था? बीएसपी का। बीएसपी का। कैसा का रूपरेखा का बेहते का नामांकन के दौरान? नहीं नहीं नहीं, इसमें बीएसपी सिवा हाथ किसी का नहीं है। किसी का नहीं है। नहीं, आगे पीछे घूम रहे थे कभी आपका जब नामांकन हुआ तो? हम ये कह रहे हैं, कल जहाँ परसों भी गए थे जी। तब भी बीएसपी के आदमी थे। आदमी थे। हाँ, नामांकन हुआ। हम्म, कल भी जहाँ हम जा रहे थे वहाँ बीएसपी का आदमी लगा हुआ था। लगा हुआ था। पूरी कोशिश कर रहा था कि इनको पर्चा नीरज को नहीं लगे, नहीं पर्चा लगे। नहीं लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देव न्यूज। हमारे साथ जो टीम आप देख रहे हो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की टीम है। निवाड़ी विधानसभा में 30 तारीख को अंतिम तिथि थी नामांकन की, जो कि भीम आर्मी की टीम के प्रत्याशी हमारे नीरज देगरिया जी, इन्होंने नामांकन किया था, नामांकन भरा था। चूंकि सबसे लेट आए थे, 4-5 घंटा अंदर रहे एसडीएम के पास, परंतु का गलती रही, का कारण भाव इनको पर्चा दाखिल नहीं हो पाओ, कैंसिल होगा। अब इनसे जाने नीरज देगरिया से कि इनको पर्चा कैंसिल होगा, की का मोहर व छाप लगी है, जो इनको पर्चा कैंसिल करवे के लायक की गलती है, की निंजा केसों का पूरा दास्ता है। कवज्जा नीरज का पूरी प्रक्रिया है, तुम तो पूरे कागज लेके गए थे, पर का गलती होगी तुम्हारा जो पूरा तुम्हारा कागज कैंसिल होगा दाखिल? कुछ नहीं, मैंने 30 तारीख को नॉमिनेशन जमा किया और मैंने एक प्रस्तावक हमारा तबीयत खराब होने की वजह से वो वहाँ से अपने घर वापस आ गया। तो मैंने रिटर्निंग ऑफिसर से ये भी बोला कि मैं दूसरा प्रस्तावक रखवा दूँ, तो उन्होंने कहा नहीं, ये चेंज नहीं होगा। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ही मौखिक बोल दिया कि तुम कल लेकर आ जाओ। तो जब मैं कल लेकर 11:30 बजे पहुँचा हूँ तो उन्होंने सीधा मना कर दिया है कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है, आप समय के अनुसार नहीं आ पाए हैं। जबकि मुझे कोई समय के अनुसार बताया नहीं गया था कि मैं कितने समय के बीच में आऊँ, और मेरा नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया। और उन्होंने मैंने एक आवेदन भी लगाया कि मुझे रिजेक्ट हुई, खारिज हुई क्या नाम वो कॉपी वापस दी जाए। तो उन्होंने मुझे कॉपी भी वापस नहीं दी गई, मेरा समय ख़राब भी किया, वहाँ मुझे घुमाया गया काफ़ी देर तक, और मैं मांग रहा किसी चीज़ की नकल और दे रहा है वो किसी चीज़ की नकल मुझे। तो मेरा समय ख़राब किया और प्रशासन बिका हुआ है, और रिटर्निंग ऑफिसर की ही इसमें कोई चाल है। और बड़े बड़े बाहुबली और सामंतवादी लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उनके विरोध में हम चुनाव लड़ रहे थे, और वो नहीं चाहते हैं कि आज कहीं ना कहीं उनको डर था कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूत है और उनको बराबर की वो टक्कर देने के काबिल है, और नए वो नहीं चाहते कि आज के नए युवा आगे बढ़ें और कहीं ना कहीं अपनी निवाड़ी विधानसभा में अपनी पहचान बनाएं। और कहीं ना कहीं ऐसा कहीं चाल मेल उन्होंने खेला है कि ये फॉर्म रिजेक्ट करवाया गया है। जिस पार्टी को मुझसे डर था और मुझे शक उसी पार्टी पे है, लेकिन अभी मैं क्लियर नहीं कह सकता हूँ कि किस पार्टी ने मेरा रिजेक्ट किया। लेकिन हम ये भी कहते हैं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी इनका नाम ये इनको जवाब देगी। ये 17 तारीख को जब वोट अनाउंस होगा उस समय हम जवाब उनको देंगे अच्छे से। नीरज देगरिया निवाड़ी विधानसभा से भीम आर्मी के प्रत्याशी थे, इनको पर्चा कैंसिल होगा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कौन पार्टी को व्यक्ति है जी ये डर सता रहा हो, तो क्योंकि खुली खुली किताबें आज नहीं तो कल जाने, तो ही आपसे हम आज का है आखिरकार कौन से प्रत्याशी को डर हो, तो कौन सी पार्टी को डर हो तो जो आपको नामांकन में हटवावे के लग सबसे ज्यादा भूमिका निभाई? इसमें डर है तो बीएसपी, किसका डर था? बीएसपी का। बीएसपी का। कैसा का रूपरेखा का बेहते का नामांकन के दौरान? नहीं नहीं नहीं, इसमें बीएसपी सिवा हाथ किसी का नहीं है। किसी का नहीं है। नहीं, आगे पीछे घूम रहे थे कभी आपका जब नामांकन हुआ तो? हम ये कह रहे हैं, कल जहाँ परसों भी गए थे तब भी बीएसपी के आदमी थे। आदमी थे। हाँ, नामांकन हुआ। कल भी जहाँ हम जा रहे थे वहाँ बीएसपी का आदमी लगा हुआ था। लगा हुआ था। पूरी कोशिश कर रहा था कि इनको पर्चा नीरज को नहीं लगे, नहीं पर्चा लगे। नहीं लगे। कावज्जा नीरज जाइए पूरी रास्ता। नहीं, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं ला सकता अभी क्लियर, मैं ये चीज़ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें डर सता रहा था, तो कहीं ना कहीं हो सकता है। मतलब बीएसपी वालों को डर सता रहा था कि नीरज को अगर नीरज को टिकट हो जाए तो उन्हें नुकसान हो जाए। हाँ, तो सही है ना क्लियर? मैं उनका ये नहीं कह सकता हूँ, उनको डर सता रहा था, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा था कि भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बहुत मजबूत है और निवाड़ी विधानसभा में अपना आजाद समाज पार्टी का झंडा लहरा सकती है। भैया का क्या वो है, तुम आखिरकार की को डर सता रहा तो नीरज को टिकट काटने में की हम घूम कर आई, खुल्लम खुल्ला बोलो, आखिरकार तुम युवा हो, अगर प्रत्याशी मैदान में उतर तो हमें विश्वास है कि ज्यादा नहीं अच्छे खासे वोट मिलते हो, मालिक ने चाहते रामराज सरकार ने तो विजय घोषित भी नीरज हो जाती। देखिए ऐसा है, ये सभी को पता है कि आज देश और दुनिया में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी लिखी जा रही है। उसका वर्चस्व क्या है, उसकी समाज के प्रति क्या संवेदनाएं हैं, समाज के लिए कितने उभर के जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी किस प्रकार समाज के लिए काम कर रहे हैं सभी वर्गों को जोड़ने के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा है, जो राष्ट्रवादी पार्टी अपने आप को बताती हैं उन्हें कहीं ना कहीं तो डर है
कि एक नौजवान 25-26 साल का अगर चुनाव लड़ने के लिए आता है, वो भी विधायक का, विधानसभा कोई छोटा चुनाव नहीं होता है। अगर ऐसा चुनाव कोई युवा अगर लड़ने के लिए आता है, तो कहीं न कहीं ये सामंती ताकतें आज भी इतनी मजबूती के तरीके से इस समाज को दबाने के लिए आगे आ जाती हैं। कहीं न कहीं ये लोग ऐसा काम कर देते हैं कि इनको दबाया जाए, ये आगे ना बढ़ पाएँ किसी प्रकार से। तो ठीक आज हम यही देख रहे हैं, जो हम सभी को बताते आ रहे हैं, और आज भी निवाड़ी में इसी प्रकार से इस युवा के साथ, हम युवाओं के साथ इन सामंती ताकतें इतनी मजबूती के तरीके से हम लोगों को छल करती हैं। और इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं ये भी कहूँगा कि जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, जिन्होंने हमें समय दिया था हम लोगों को आने के लिए, उस समय के अनुसार अगर हम आधा 1 घंटा लेट भी पहुँचते हैं किसी कारण, तो क्या उसको हमारा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है? समीक्षा बैठक का क्या मतलब होता है, वो नहीं समझाया जाता है। कल उनसे बोला गया कि मान्यवर जी, अगर हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो हमें उसकी नकल दे दीजिएगा। तो हम लोगों को घुमाया जा रहा है कि नहीं, आप इधर चले जाओ, निर्वाचन कार्यालय चले जाओ, ये चले जाओ। मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मैं बाहुबली होता, मैं कोई ताकतवर नेता होता, तो क्या मुझसे इस तरीके से बात करते ये लोग? नहीं करते। लेकिन कहीं न कहीं अधिकारी भी नहीं चाहते हैं कि ये नौजवान आगे आएँ, ये दबी कुचली दलित समाज आगे बढ़े, ये कोई नहीं चाहता। आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर उन्होंने ये सोच के अगर ये फॉर्म खारिज करवाया है हमारा, कि निवाड़ी से कहीं न कहीं उन्हें नुकसान था, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर वो निवाड़ी से नुकसान की सोच रहे हैं, तो ये भूल जाएँ ये। जीतोगे आप भी नहीं, लेकिन इतना याद रखना, पीथीपुर से हमारा प्रत्याशी मजबूती के साथ उतर रहा है, वहाँ हम दिखा देंगे इन्हें कि हमारी ताकत क्या है। नीरज, जो कैंसिल होगा पर्चा, अब लोकसभा की क्या भूमिका है, आगे की क्या तैयारी है आपकी? आगे की बस तैयारी यही है कि हम दोबारा अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं, और क्या नाम, फिर 5 साल बाद फिर चुनाव लड़ूंगा मैं अपनी। देखेंगे जरा, इस बार देखेंगे कि ये सामंती ताकतें हमें किस तरीके से रोक सकती हैं। आज के युवा हम सब साथ में हैं, हमारे का नाम उत्साह बढ़ा रहे हैं, और कहना भाई ये भी हमें बता रहे हैं कि आगे चल के तुम फिर कोशिश करना, और हम तुम्हारे साथ हैं, और आगे चल के बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे हम, और फिर और इस आज निवाड़ी विधानसभा में हम अपनी जीत हासिल करेंगे। क्या हुआ भज्जा का मन में चल रहा था? हमारा तो बस यही कहना है कि जो बीएसपी ने गलत किया है, तो वो कर रही है, अपना काम कर रही है, लेकिन हमारे पास भी आज भी 10-15 हजार वोट हमारे पास है, बीएसपी को नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं देंगे उसको। जी आते भैया, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से टिकट मांगने को काम कर रहे थे। टिकट में लगा तो चूंकि कहीं ना कहीं एसडीएम साहब की गलती है, कौन पार्टी के जो नाम बता रहा है बीएसपी पार्टी की गलती है, उनके प्रत्याशी थे, उन लोगों ने इनको टिकट नहीं आगे बढ़ाना का है, क्योंकि पता है कि अगर टिकट हो जाए तो अच्छे खासे से वोट ले जाए और अच्छी लहर चल गई तो विजयी हो जाए। तो कुल मिलाकर इन्हें संक्षेप में बताओ कि राजनीति की हद पे चले नीरज देगरिया साहब, इसलिए इनको टिकट कट गाओ और नामांकन से पर्चा भी हट गाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।